लेह में अभी इस समय हालात क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, इस पर खास बातचीत करने के लिए न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव लद्दाख के सांसद इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या कंडीशन है इस समय, क्या अभी सिचुएशन देख पा रहे हैं आप? अभी अभी के टाइम में सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, बल्कि मैं समझता हूँ कल शाम से जो है सिचुएशन नॉर्मल है, टेंस है मगर कंट्रोल में है। कल जिस तरह का हालात बनी, हम लोग खुद हैरान है कि इस तरह का हालात लद्दाख में कई सालों हुए हमने देखा नहीं है। इसका कारण एक ही यही है कि जो लद्दाख के लोग पिछले कई सालों से जो अपने डिमांड को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ नतीजा खेज चीज़ वो खुल के आ नहीं रहा है। तो उस वजह से यहाँ के नौजवान तबका बहुत फ्रस्ट्रेट है, यहाँ के बेरोज़गार लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट है। तो कहीं ना कहीं जो टॉक्स में जो देरी हो रही है, ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो कल निकल के सामने आ गया। एक बात तो ये भी है ना कि सर 6 तारीख तो पहले से प्रपोज थी, 6 अक्टूबर को बातचीत का दौर बढ़ना था, केडीए और तमाम संगठन जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ये अचानक एक समूह निकल करके इस तरह के उत्पाद कैसे कर सकता है? ये कोई समूह नहीं है। 6 तारीख जब डेट निकला, उसी दिन से हम लोग सब ने रिक्वेस्ट ये किया था कि इतना लंबा गैप रखने की ज़रूरत क्यों है। टॉक्स तारीख पहले मांगी गई। बिल्कुल, हमने कहा था इसको, हमने केडीए ने भी अपील किया था, एपेक्स ने भी अपील किया था, और यहाँ जो अनशन पे बैठे हैं वहाँ से भी बार बार ये गुजारिश किया जा रहा था कि जो 6 तारीख आप लोगों ने डेट फिक्स किया है, ये काफ़ी लंबा, तकरीबन 15 दिनों का गैप इसमें है, इसको इस महीने के तकरीबन लास्ट वीक तक इसको कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये जो लेह बंद जो है उसी के लिए हमने रखा गया था। क्योंकि आंदोलन पे कोई सोनम वांगचुक अकेला तो नहीं है। हाँ। वहाँ पे बुजुर्ग है, वहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके कईयों के जो तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन सोनम वांगचुक ने तो साफ तौर पे कह दिया कि इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम तो हिंसा के साथ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो हम तो शुरू से बोल रहे हैं। तो वो कौन लोग थे जो हिंसा में बीच में आए और इन्होंने, आपको लगता है कोई बाहरी ताकत? बिल्कुल नहीं है, ये लोग हमारे अपने हैं। इनका जो इमोशन जो है वो खुल के आ गए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है यहाँ के यूथ, वो समझते नहीं है हमारे गवर्नमेंट। पिछले 5 सालों से बेचारे लोग बेरोजगार पड़े हैं, और ऐसे नौजवान बेरोजगार पड़े हैं जिन्होंने ऊंचे पढ़ाई पढ़ के, और पढ़ाई पढ़ना हमारे लोगों के लिए आसान नहीं है। अपने जो पेरेंट्स हैं ना, अपना पेट काट के अपने खेती बाड़ी को बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्पेशल स्टेटस तो सर बातचीत से ही हल निकलेगा ना? तो बातचीत तो शुरू होना, हम तो यही कहें, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमारा बिलीव भी यही है, हमारा विश्वास यही है कि हम बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। बातचीत हुई है, डिले टैक्टिक की वजह से ये जो इमोशन जो है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के सामने है। 6 तारीख को जो बातचीत, आखिरी सवाल है मेरा, 6 तारीख को जो बातचीत होगी अब उसमें आप लोग रहेंगे, शामिल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो मसाइल है बातचीत के जरिए हल हो। लेकिन मैं हमेशा से मैंने गुजारिश किया है एमएचए से कि ये जो बातचीत का सिलसिला कभी बंद मत करो, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जब जारी लगता है तो लोगों को ये रहता है कि चलो हमारे मुद्दे के ऊपर बात हो रहा है। लेकिन उग्र ताकतों की वजह से आज 4 लोगों की जान गई है, 4 लोगों की जान लिया गया है। यहाँ पे फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थे जिसके ज़रिए मॉब को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ये शुरू में ही फायरिंग का इजाज़त किसने दिया और फायरिंग किसने नहीं, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच चाहते हैं हम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये हैं लद्दाख के सांसद जिन्होंने हमें खुल के बताया कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन जिस तरह की वारदात हुई है, जिस तरह के माहौल बना है लेह में, यहाँ के लोगों ने ऐसा कभी वो दिन देखा नहीं है। आज अब दूसरा दिन है, लगातार सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन टेंशन अभी भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन लेह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।